अब लोग कितने इजी लेटर्स है ना हम पढ़ते हैं जा श या, लेकिन इसके मखरज के बारे में पता है नहीं पता। सिंपल फॉर्म में मैं आपको बताती हूँ, इनका जो मखरज है सेंटर ऑफ द टंग है, ठीक है। ये आपके पास टंग है। अब यहाँ पे क्या हमें कह रहा है कि जीम की शेप पे बिल्कुल ये हम जुबान को ऊपर उठाएंगे, सेंटर ऑफ द टंग को ऊपर उठाएंगे, देन आप जीम प्रोनाउंस कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे अज, ठीक है। जा नहीं पढ़ा, जा में आप फील नहीं करेंगे मखरज को, अलिफ आपने पुट करना है अज अज। आप फील करेंगे आपका सेंटर ऑफ द टंग कहाँ पे टच हो रहा है, बिल्कुल आपके टॉप ऑफ द माउथ के साथ ऐसे टच हो रहा है। अज अज इज उज। अब शीन के केस में देखिए, शीन का मखरज भी सेंटर ऑफ द टंग है, या का मखरज भी सेंटर ऑफ द टंग है। अब फर्क क्या है इनमें, जीम के केस में ये बिल्कुल टच हो जाता है, शाह के केस में थोड़ा सा इनकी दरमियानी स्पेस होता है, यानी सेंटर ऑफ द टंग ऊपर उठता है लेकिन मुकम्मल टच नहीं होता। और या के केस में भी ऊपर उठता है लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा स्पेस है मुंह के दरमियान और जुबान के दरमियान। अब इन्हें क्यों कहा गया सेंटर ऑफ द टंग? भाई तीनों का मखारिज सेम है, क्योंकि तीनों के केस में आपका सेंटर ऑफ द टंग ऊपर उठ रहा है। अब देखिए डेफिनेशन आपके पास क्या कहती है कि द मखरज ऑफ जीम शीन या comes out when the center of the tongue touches the top of the mouth। कितना सिंपल था, सेंटर ऑफ द टंग टचेस द टॉप ऑफ द माउथ। जिम के केस में बिल्कुल था, शीन के केस में थोड़ा सा स्पेस, या के केस में बहुत ज्यादा स्पेस, लेकिन इनका मखरज सेम ही है, यानी दिस इज द प्लूरल मखरज। इन तीनों का मखरज कहां से प्रोनाउंस होता है? सेंटर ऑफ द टंग से। So follow for the future more।